ओके। तो उसका फायदा आपको जरूर होगा। हर एक वीडियो रेखा, अच्छी पेज तरह। नंबर कौन सा है हमारी बुक का, हिंदी का? पेज नंबर है और 31। अच्छा। 31। ये अपने चैप्टर का नाम ही है ना, 6 टैक्स। कंपोनेंट्स। हाँ हाँ, जी। चैप्टर का नाम ही है हमारे। थोड़ा थोड़ा थर्ड चैप्टर है, रिवीजन। पेज नंबर 30। अपना रिवीजन भी हो जाएगा आपका। आयुर्वेद में 6 घटक, 6 कंपोनेंट्स। आयुर्वेदा में 6 घटक माने गए हैं। तो कौन कौन से हैं? द्रव्य है, गुण है, कर्म, सामान्य, अ, ये जो है, और समवाय। ये बीच में उसके विशेष, विशेष और समवाय। तो ये 6 घटक है। अब ये 6 घटक हमें एक एक करके डीपली देखने हैं। तो सबसे पहले द्रव्य, द्रव्य भी हमने देखा है। तो आप वीडियो देख लिए, देख लेना पिछली। द्रव्य क्या है उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो हर वस्तु द्रव्य से बनी हुई है। ब्रह्मांड में जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, हमारे आसपास जो भी कुछ दिखता है, वो सभी द्रव्य से बने हुए हैं। सभी चीजें द्रव्य वस्तु से बनी हुई है। हर एक वस्तु द्रव्य से बनी हुई है। द्रव्य के साथ उसके गुण भी उसके साथ ही अटैच होते हैं। जैसे कि द्रव्य हमने अगर लकड़ी ली, तो लकड़ी के साथ उसका अग्नि ये गुण आएगा ही। अगर आपने जल लिया, तो उसके साथ शीतलता, उसका गुणों के साथ ही वो आएगा। तो हर एक द्रव्य जो है वो उसके गुण के साथ ही आता है। जैसे कि अभी हमने सॉल्ट लिया, तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट में उसका नमकीनपन उसके साथ ही आएगा। खारट हम जिसे कहते हैं, सॉल्टी सॉल्टी टेस्ट उसके साथ ही आएगी, और इसके क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। पानी के साथ शीतलता गुण आएगा ही। बेकिंग सोडा लेंगे तो उसका गुण अलग होते हैं। तो उसके गुण के साथ ही अगर आप डायमंड लोगे, तो डायमंड का गुण अलग ही होता है। तो हर एक द्रव्य जो है, टिन है, तो हर एक द्रव्य उसके गुण के साथ ही होता है। कभी भी उससे हम अलग कर ही नहीं सकते। कर्म क्या है? हर द्रव्य की कुछ ना कुछ क्रिया, कार्य होते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है, आप इसका वीडियो देख लेना पिछला। कर्म क्या है? कर्म जो है, वो कोई कुछ ना कुछ क्रिया हम जो करते हैं, वो क्रिया करना ही कर्म है। जैसे कि मैंने अभी कुछ उठाया, तो क्या मैंने उठाने का कर्म किया, तो ये कर्म है। तो हर द्रव्य कुछ ना कुछ क्रिया करता ही है, उसी को कर्म कहते हैं। अभी सामान्य, विशेष। सामान्य, उसमें सामान्य क्या है? अभी ये हम आकाश जब देखेंगे, तब ये डीपली जाएंगे हम। आयुर्वेदा में आकाश महाभूत के सामान्य होने वाले कुछ मान्यताएं दी हुई है। आकाश प्रदान करना। अभी सामान्य गुण क्या है? इसका, आकाश का, आकाश महाभूत अगर हमने लिया, तो इसका सामान्य कार्य क्या है? तो अवकाश देना, यानी कि हमें स्पेस प्रदान करना। इसका इसका सामान्य कारण अगर आप देखोगे आकाश का, तो वो है स्थान देना। शरीर में स्थान, गुहाएं, छिद्र, नलिकाएं बनाना, ये क्या है? आकाश का सामान्य काम हो गया। अंगों को फैलने, सिकुड़ने और कार्य करने की जगह देना। यानी कि अभी हमारा स्टमक बहुत ज्यादा खा लिया, तो खा लिया तो वो स्टमक ऐसा बड़ा हो जाएगा ना। तो उसके लिए हमारे शरीर में जगह देना। अगर हमारे हाँ, हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारा डायफ्राम क्या होता है? वो भी रिलैक्स होता है, तो कॉम्प्रेस होता है, रिलैक्स होता है, कॉम्प्रेस होता है। तो उसके लिए जगह देना, अंगों को फैलने के लिए या सिकुड़ने के लिए जगह देना, कार्य करने की जगह देना, ये सामान्य काम हो गया आकाश का। उदाहरणार्थ हृदय गुहा, फेफड़ों की गुहा, पेट की गुहा, रोम छिद्र हमारे, ये सब उदाहरण हम ले सकते हैं। अप्रतिघात, इसमें ही अप्रतिघात है अभी, सामान्य में ही अवकाश। अप्रतिघात उसका दूसरा एक गुण है आकाश का।
आकाश का गुण है अप्रतिघात, नॉन रेजिस्टेंस। अब अप्रतिघात मतलब क्या, कि अंगों के कार्य में रुकावट न होने देना। मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस उसमें नहीं आना चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। अंगों के सभी कार्य जो चल रहे हैं उन कार्यों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। रक्त, प्राण, वायु, रस आदि का सहज प्रवाह होते रहना। अगर उसने आकाश ही नहीं वहां पे प्रदान किया, अगर वो सिकुड़ गए, हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो अगर सिकुड़ गए, उसमें जगह ही नहीं दी, तो क्या वो ब्लड आगे जा पाएगा? नहीं जा पा नहीं जा पाएगा। प्राणवायु आगे आगे नहीं जा पाएगा, वायु आगे नहीं जा पाएगा। अगर वो जो नलिकाएं हैं, वो नलिकाएं क्या उस तबीयत ठीक नहीं थी क्या हमारे नीचे? बीच में 2-3 दिन नहीं आई, तबीयत ठीक नहीं थी क्या? नहीं, अभी कंटिन्यूस हो गए ना 3। हाँ, अंगों के कार्य में रुकावट न होने देना, रक्त, प्राण, वायु, रस आदि सहज प्रवाह, ये नॉन रेजिस्टेंस है। यदि प्रतिघात घटे, जकड़न, दर्द, सूजन हो जाती है। अगर ये अप्रतिघात जो है, नॉन रेजिस्टेंस अगर हट जाए, घट जाए, तो क्या होगा? वो अकड़ जाएगा आगे नहीं बढ़ पाने के कारण। अगर रक्त लिया, रक्त आगे नहीं बढ़ गया, तो क्या होगा? वहां पे सूजन आ जाएगी, जकड़न हो जाएगा, दर्द होने लगेंगे। तो ये आकाश का कार्य क्या है, कि उसको स्थान देना, कि बाबा तू जा आगे, जा, तू जाता रहा, जाते रहना चाहिए तुझे। तो उसके लिए स्थान देना, ये उसका सामान्य गुण हो गया। अप्रतिघात ये दूसरा, नॉन रेजिस्टेंस, किसी भी अंग को कार्य में, किसी भी अंग के कार्यों में रुकावट नहीं होनी चाहिए, वो सहज प्रवाह उसका होना चाहिए। शब्द की उत्पत्ति का आधार, अभी आकाश का गुण है ध्वनि, उसकी उसकी तन्मात्रा क्या है? ध्वनि है आकाश की। तो शरीर की आंतरिक ध्वनिया, जैसे कि सांस, हमारी श्वास जो चलता रहता है, वो हृदय की धड़कन, आंतों की आवाज हमारे अंदर जो आते होती है, तो आकाश पर निर्भर होता है ये सब कुछ। असामान्य ध्वनि रोग का संकेत देता है, डकारे आना, फिर नीचे से वायु पास होना, दुर्गंधित वायु पास होना वगैरह, ये जो कुछ है ये रोग के संकेत है। असामान्य ध्वनि अगर निकल रही है, तो इसका मतलब है कि रोग होने वाला है, हो रहा है अंदर, तो ये संकेत होता है। तो शब्द की उत्पत्ति का आधार, मीडियम ऑफ साउंड, ये आकाश से रिलेटेड है। आवरण एवं संपर्क का कार्य, कवरिंग एंड कॉन्टैक्ट। शब्द, त्वचा, झिल्ली, मेम्ब्रेन, सेरस कवरिंग, अंगों की सुरक्षा, स्पर्श, ज्ञान का माध्यम। अभी ये आवरण जो है, हम क्या कहते हैं, कि हमारा जो आकाश तत्व है, वो आकाश तत्व क्या है, कि जो हमारे शरीर के आवरण है। अब हमारा शरीर का आवरण क्या है? हमारे शरीर का आवरण हमारी त्वचा है। ये तो ऊपर का हो गया, जो हमें दिखती है, जो हमें ऊपर से दिख रही है, कि हमारे हाथ के ऊपर त्वचा है, हमारे पूरे शरीर के ऊपर त्वचा है। लेकिन हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है, हृदय के ऊपर भी त्वचा है, लंग्स के ऊपर भी त्वचा है, अगर स्टमक लोगे तो उसके ऊपर भी त्वचा है। तो हर एक ऑर्गन के ऊपर त्वचा है, मेम्ब्रेन्स है, सेरस कवरिंग जिसे कहते हैं। तो अंगों की सुरक्षा, स्पर्श, ज्ञान का माध्यम। तो ये आवरण एवं संपर्क का कार्य, ये भी आकाश का ही एक गुण है। यही कारण है कि एक्यूप्रेशर त्वचा के माध्यम से प्रभावी होता है। हम त्वचा के माध्यम से ही करते हैं ना, हम ऊपर त्वचा के ऊपर ही क्या करते हैं, हम एक्यू प्रेशर करते हैं, यानी कि दबाव देते हैं, या एक्यूपंक्चर किया जाता है, सुजोग किया जाता है। आकाश महाभूत के सामान्य कार्य, आकाश प्रदान करना, अप्रतिघात बनाए रखना, शब्द का माध्यम बनना, और त्वचा और झिल्ली के रूप में अंगों को आवरण देना। तो ये सामान्य कार्य हो गए, ये आकाश के सामान्य कार्य हो गए। विशेष कार्य अगर हम कहेंगे, तो विशेष कार्य क्या होगा? तो अप्रतिघात, नॉन रेजिस्टेंस हमने जो देखा, अंगों की गति में बाधा न होने देना,
प्राणवायु ध्वनि का सहज प्रवाह, ये भी विशेष हो गया। अभी इसमें कुछ और बीच में जाके विशेष कार्य हो जाएगा। शरीर की गुहाएं छिद्र नलिका बनाना, अंगों के कार्य करने के लिए स्थान देना, अवकाश प्रदान करना, शब्द की उत्पत्ति, शरीर की ध्वनि से संबंधित आवरण का निर्माण करना, त्वचा सेम हो गया कि सूक्ष्मता और लघुता प्रदान करना। हाँ, सूक्ष्मता और लघुता प्रदान करना, पदार्थों को हल्का बनाना, कोमल बनाना, सूक्ष्म बनाना, ये आकाश का कार्य है। सूक्ष्म बनाना, हल्का बनाना पदार्थ को। अभी गांठें आई है, तो गांठें आई है तो क्या किया जाता है वहां पे, हम आकाश तत्व बढ़ाते हैं क्यों, क्योंकि उसको हल्का बनाने के लिए, वहां पे स्पेस देने के लिए हम वन सीडेड करते हैं वहां पे, तो वहां पे जगह मिल जाती है और वो फैल जाता है। स्पर्श हेतु माध्यम बनना, थ्रू स्किन, त्वचा के माध्यम से वायु प्लस आकाश का संयोग, यही आधार है एक्यूप्रेशर का। त्वचा के संदर्भ में त्वचा के रोम छिद्र आकाश के द्वार है। त्वचा के जो रोम छिद्र है वो आकाश के द्वार है। पसीना, उष्मा संवेदना का निष्कासन वहां से होता है। पसीना बाहर निकलता है, हमारी इंटरनल गर्मी अगर ज्यादा हीट हो गई है तो वो भी वहीं से बाहर निकलती है। संवेदना भी हमें त्वचा के माध्यम से ही पता चलती है, इमोशंस वगैरह। ऊर्जा का आदान प्रदान, आकाश, त्वचा आकाश महाभूत का प्रत्यक्ष कर्मस्थल है। तो ये हो गया आकाश। समवाय, समवाय तो हमने देखा है बहुत अच्छी तरह से कि समवाय क्या है। ये तीन दोष जो होते हैं वात पित्त कफ, जब ये बैलेंस फॉर्म में रहते हैं तो स्वास्थ्य बना रहता है। जब बैलेंस बिगड़ जाता है तब ये दोष कहलाते हैं। तो आयुर्वेदा में तीन मुख्य सिद्धांत है, हेतु, लिंग और औषधि। हेतु, लिंग और औषधि। रोग, अब ये तीन सिद्धांत जो है, मेरे ना वीडियोस आप देख लीजिए पिछले, उसमें मैंने बहुत डीपली इसको बताया हुआ है। रोगों को समझने का सबसे पहला कदम कारण को पहचानना है, हेतु। अभी हेतु, वो रोग जो है, वो रोग कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, किसके कारण हुआ, तो ये सब कुछ जो समझना है ना, वो रोग का कारण हमें पहचानना है। रोग को समझने का सबसे पहला कदम क्या होता है कि उसका कारण पहचानना। अभी जैसे कि सर्दी हुई है, अभी कोल्ड सीजन चल रहा है, सर्दी हो गई है, बहुत ज्यादा कफ हो गया, खांसी आ रही है, तो सबसे पहले उसका कारण हम ढूंढेंगे, क्या कारण है। वो बाहर गया था क्या, ठंड में गया था क्या, फिर उसको विंड कोल्ड अटैक हो गया है क्या। तो इस तरह से उसको, ये कारण हमें पहचानना है। जब तक कारण का ज्ञान नहीं होता है तब तक रोग दूर नहीं होगा। जब तक हम उस जड़ तक नहीं जाएंगे कि वो रोग क्यों हुआ है, तब तक हम उसको, उस रोग को दूर कर ही नहीं पा सकेंगे। इससे आज की भाषा में हम कहेंगे कि प्रोग्रामिंग बनाना। और ऐसे हमें क्या करना है कि प्रोग्रामिंग बनाना होगा कि वो जो पेशेंट आया है, उसको जो कुछ भी हुआ है, जो भी रोग उसको हुआ है, तो उसके जड़ तक हमें जाना है। तो ये हो गया हेतु। उदाहरण, कारण, कॉज क्या है, रोग उत्पन्न कैसे हुआ। लिंग का मतलब क्या है, रोग के लक्षणों का को ही लिंग कहते हैं। जैसे कि अभी ये जो सब लक्षण होते हैं, वो लक्षण को लिंग कहते हैं। लक्षणों के माध्यम से रोग की पहचान की जाती है। अभी हम लक्षण देखेंगे कि उसको क्या क्या हो रहा है, उसको पसीना आ रहा है क्या, उसको दर्द हो रहा है क्या, कहीं अकड़न जकड़न है क्या, क्या प्रॉब्लम है और कौन से स्थान पे है, ये सब लक्षण हम देखेंगे। कितने बजे होता है, क्यों हो रहा है, ये उसके जो लक्षण है ना, वो लक्षण देख के हम फिर जानेंगे, अरे हाँ इसके पेट में दर्द है, तो इसको स्टमक का प्रॉब्लम है, तो इसके स्टमक इनडिफिशियंसी हो सकती है, खाने के बाद इसको नींद आ रही है, या खाने के बाद
ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर स्टमक इनडिफिशियंसी है या स्टमक हीट बढ़ गई है, तो ये उसका उसके जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स हमें देखने हैं, उसके लक्षण हमें देखने हैं, फिर लक्षण देख के हमें पहचानना है कि इसको ये प्रॉब्लम हो गया है। फिर औषधि, अब जान गए कि उसको स्टमक हीट बढ़ गई है, तो फिर उसके ऊपर जो भी हमारा उपचार होगा, जो भी प्रोटोकॉल होगा, हम वो उसको देंगे। तो हेतु, लिंग और औषधि, ये आयुर्वेदा के 3 सूत्र हैं, हेतु, लिंग और औषधि। 6 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे? फिजिकल भौतिक द्रव्य है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मेटाफिजिकल है काल, दिशा, मन, आत्मा। और द्रव्य को हम कैसे पहचानते हैं? कोई स्थान को घेरता है, जिसका वजन होता है, जो देखने, सुनने, छूने, सूंघने, चखने में आ सके, वही द्रव्य होता है। जिसका दिशा ज्ञान हो, जिसका आकार प्रकार हो, ये सभी बातें जो है, ये व्यवहारिक दृष्टि से हम द्रव्य को देखकर पहचान सकते हैं। अलग अलग हम उसको कर सकते हैं कि ये द्रव्य कौन सा है। छूने पर पता चलता है, अगर चिपचिपा है या एकदम कठिन है या लिक्विड लिक्विड सा है। कोई कोई द्रव्य हम चख के देखते हैं, फिर उसको समझते हैं, चखने के बाद पता चलता है। कुछ देखकर ही हम बता सकते हैं, कुछ दिशा ज्ञान के कारण हम बता सकते हैं। तो इस तरह से ये व्यवहारिक दृष्टि से हम द्रव्य को पहचान सकते हैं। गुण की पहचानने का तरीका क्या है, और उसके गुण कैसे पहचाने? तो उसका उपयोग जो किया जाता है। अभी गुण कैसे पहचानेंगे? तो लकड़ी है तो उसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है? होम में डालते हैं, हाँ समीधा डालते हैं ना होम में, तो होम में उसको समीधा में डाला हमने। उसको जलाने के लिए ठंडी बहुत लगती है, तो लोग ऐसे बहुत सारी लकड़ियां जमा करते हैं, फिर उसको अ, आग लगाते हैं और वहां पे सेकने के लिए बैठ जाते हैं। तो क्या किया? उसका गुण क्या है? गर्मी देना। तो उससे हम उसका उपयोग किस लिए किया? तो उसे जलाने के लिए किया। तो जलाना, जलना, ये क्या हो गया? फिर उसका उसका गुण हो गया। तो ये हम उसके गुण को पहचान कर, उसका उपयोग किस लिए किया गया है, ये देखकर हम उसका गुण पहचान सकते हैं। जैसे कि लकड़ी, जैसे कि वो हल्की होती है, भारी होती है, सख्त होती है, मुलायम होती है, उसी अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अभी बहुत भारी होगी तो सख्त होगी, तो क्या करेंगे? उसका फर्नीचर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर छोटी छोटी है, हल्की हल्की है, तो उसका जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सुंदर उसमें लकड़ी निकली है, तो उसकी सजावट के लिए उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से गुण को पहचानने का तरीका होता है। फिर उसको क्या करना है उसका आगे, ये हम इस तरह से समझते हैं कि उस द्रव्य को हमने क्या करना है। अभी इसका द्रव्य क्या है? तो ये अभी हमने देखा कि स्थान घेरता है उसको, जिसमें गुण होते हैं, कर्म, उसका कुछ न कुछ कार्य होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। अब फिजिकल एलिमेंट्स जो है, अभी अभी हम फिजिकल एलिमेंट्स देखेंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा डीप में इसके इसको जानेंगे कि आकाश, ये पंच महाभूत जो है, ये आकाश सूक्ष्म, हल्का और रिक्तता, ये उसका गुण है। हाँ, हमें हमारे बुक में जो टेबल दिया हुआ है, सभी सभी एलिमेंट्स का, तो इसमें आकाश, जो है, पेज नंबर 32, इंग्लिश का पेज नंबर 32 है आपका। हिंदी का देख लीजिए। स्पेस, सबसे पहला है स्पेस, आकाश, सूक्ष्म, हल्का, रिक्तता।
सॉफ्ट, लाइट, सटल और स्मूथ। और उसकी तन्मात्रा है साउंड। शरीर में छिद्र, नाक, कान, मुंह, खाली जगह, ये सब कुछ जो है, जहां जहां भी खाली जगह है, जो छिद्र है, सभी अपने स्किन के ऊपर जो छिद्र है, तो ये सब कुछ जो है ये आकाश तत्व में आता है। वायु क्या है? गुण, गति, शुष्कता। उदाहरण, सांस का चलना, रक्त संचार। रिमोट कुठे? हाँ, वायु, वायु का गुण क्या है? गति देना और शुष्कता लाना, ये वायु का गुण है। और उदाहरण इसका हम क्या देख सकते हैं? सांस का चलना, रक्त संचार, जोड़ों की मूवमेंट, ये सब कुछ, ये रक्त संचार जो हो रहा है हमारे बॉडी में, तो ये वायु के कारण ही होता है। गति होनी चाहिए, जोड़ों की मूवमेंट, तो ये सब कुछ क्या है? वायु। और अग्नि, अग्नि का गुण क्या है? उष्णता और पाचन, भूख लगना, पाचन शक्ति, शरीर की गर्मी, ये सब अग्नि तत्व है। और जल, स्निग्धता है, ठंडक देना, लार, जैसे कि अभी जल जो है, हमारा जो सलाइवा होता है, फिर पूरे शरीर में हमारे जो ब्लड है, तो ये ब्लड जो है, ये क्या है? जल तत्व ही है हमारे शरीर का। और सभी हमारे जो सिक्रिशंस होते हैं, वो सभी सिक्रिशन, जैसे कि लार है जो हमारे मुंह में सिक्रेट होता है, वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स में से सिक्रेशन होता है। और उसी तरह से पसीना, पसीना भी जल तत्व का ही हम उदाहरण ले सकते हैं। पृथ्वी जो है, भारीपन, स्थिरता। पृथ्वी का गुण धर्म क्या है? भारीपन है और स्थिरता है। उदाहरण है, हमारे शरीर में हड्डियां हैं, मांस है, दांत है हमारे, ये सभी क्या है? पृथ्वी तत्व है। और मेटाफिजिकल क्या है? काल है। अभी काल कैसे हम समझ सकते हैं? तो हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र का बढ़ना, रोग का समय पर बढ़ना या घटना। रोग भी बढ़ता है, घटता भी है, तो ये काल ही तो है। दिशा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, तो ये दिशा का ज्ञान। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, वो जो जैसे कि टॉक्सिक, टॉक्सिक ब्लड जो होता है, वो पूरे शरीर से हम हृदय की ओर लेके जाते हैं। और हृदय से पूरे शरीर की ओर जाने वाला जो होता है, वो ऑक्सीजन डाला हुआ रहता है उसमें। तो इस तरह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, हमारे सिर पर भी जाता है ब्लड, और वहां से भी हृदय तक आता है। तो नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ये चलता रहता है, दाएं बाएं सभी जगह पे ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो दिशा का ज्ञान। फिर माइंड, सोच, भावना। हमारा माइंड जो है, किस तरह से हम सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमारी सोच जा रही है, भावना किस तरह से हमारे अंदर प्रकट हो रही है, अंदर आ रही है, तनाव, चिंता, ये सब कुछ माइंड के अंदर आएगा। सोच, भावना, तनाव और चिंता, ये सभी चीजें आएंगी माइंड के अंदर। और आत्मा, चेतना, जीवन का आधार है। अगर ये शरीर ही नहीं होगा, सॉरी, शरीर है लेकिन आत्मा ही नहीं है, तो वो शरीर कुछ काम का नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो चेतना जीवन का आधार है। तम क्या है? जड़ता है, आलस्य, अज्ञान। तम अंधकार जिसे हम कहते हैं, जड़ता, आलस्य, अज्ञान, ये सभी क्या है? गुण तम के हैं। तो गुण पहचानना क्यों जरूरी है? अभी ये सब जो है, ये हमारे क्या है? द्रव्य है। ये हमारे क्या है? द्रव्य है। 5 फिजिकल है और 5 मेटाफिजिकल है, तो इसे हम द्रव्य कहते हैं। अभी ये द्रव्य का गुण पहचानना हमें जरूरी है, कि उसका गुण हमें पहचानने आना चाहिए। गुण उपयोग तय करता है।
गुण क्या करता है, उपयोग तय करता है। जैसे कि हमने लकड़ी का देखा ना एग्जाम्पल, कि लकड़ी लकड़ी है, लेकिन लकड़ी का कौन सी लकड़ी कैसी है उसको देख के हम उसका फर्नीचर बनाएंगे या उसको जलाएंगे या उसका क्या कहते हैं सब सजावट के लिए उपयोग करेंगे। ये हम उसका गुण देखकर, उपयोग देखकर तय करते हैं उसका गुण। उपयोग उपचार तय करता है और उपयोग क्या करता है, उपचार तय करता है। तो इस तरह से गुण को पहचानना क्यों जरूरी है, तो गुण उपयोग तय करता है, उपयोग उपचार तय करता है। पहले तो हमने उसका गुण देखा, गुण में क्या देखा, उसका उपयोग क्या है, उपयोग तय किया पहले। फिर उपयोग में हमने क्या किया कि उसका उपचार तय किया, फिर कि उसको करना क्या है। उदाहरण, गरम गुण और ठंडा गुण। अभी ये गुण और उपयोग उसका किस तरह से किया जाता है। गरम गुण ठंडी बीमारी में, अ, ठंडी बीमारी में, और ठंडा गुण गरम बीमारी में। अगर गरम गुण जो है, अगर सर्दी, अगर सर्दी हो गई है या जकड़न वगैरह कुछ हो गया है ठंडी के कारण, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी सिकाई करते हैं। अगर कहीं पे क्या सूजन आ गई है या जकड़न हो गई है, तो हम क्या करते हैं, जकड़न हमेशा ठंडी के कारण ही आती है। तो ठंडी बीमारियां, जो भी ठंडी बीमारियां हो, तो हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने वाले यानी कि ये सीडेड, जो ठंडा होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, टोन करेंगे। और जो ठंडा गुण है, तो हम उसको सीडेड करेंगे। गर्म बीमारी में ठंडा गुण अप्लाई किया जाता है। जैसे कि हीट बढ़ गई है, बीमार बहुत तेज बुखार है, तो हम क्या करते हैं, घर घर में ये भी करते हैं ना, हम ठंडी पट्टियां रखते हैं सिर के ऊपर पानी की, तो उसको ठंडा करते हैं हम। तो ठंडा गुण अपनाते हैं कब, कब जब बीमारी गर्म की हो, बुखार जैसी। तो ये एक सिंपल से ये याद रखने हैं। इसी का उपयोग हमें ट्रीटमेंट में करना है। तो इसी सिद्धांत पर आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, पंचतत्व चिकित्सा काम करती है। यही गरम के लिए ठंडी बीमारी और ठंडा गुण के लिए गरम बीमारी, जिसे हमने कहा है कि विरुद्ध, विरुद्ध द्रव्य को उसके गुण से पहचाना जाता है और गुण को पहचान कर ही सही उपचार किया जाता है। तो सबसे पहले तो गुण को, द्रव्य को उसके गुण से पहचान लो, फिर उसको पहचान लेने के बाद उसका सही उपचार करना है। अभी इसके आगे हमें दिया हुआ है भोजन, पाचन और संयोजन, कॉम्बिनेशन। भोजन को हम अलग अलग घटकों में लेते हैं, लेकिन शरीर में जाकर वे आपस में मिलकर काम करते हैं। अभी जब हम भोजन करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग घटकों में, जैसे कि उदाहरणार्थ हम चपाती खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, फिर हम कुछ सलाद खाते हैं। मतलब हमने अलग अलग घटक लिए भोजन में, और इन सब का मेल हो गया। फिर ये, लेकिन शरीर में जाकर इन सब का क्या होता है, आपस में मिलकर काम करते हैं। ये सब क्या करते हैं, हमारे शरीर में जाकर काम करते हैं। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में, उसी तरह से ये भी प्रोग्रामिंग होता है। तो किसी भी भोजन का सार, असर अकेले नहीं बल्कि दूसरे द्रव्यों के साथ मिलकर होता है। अब ये कैसे, तो इसे हमें जानना है कि भोजन का असर जो है वो अकेले नहीं होता है। सिर्फ आपने चपाती खाई तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने दाल खाई है तो उसका मतलब क्या है, उसका क्या हुआ अंदर जाकर। यही कारण है कि हर भोजन हर व्यक्ति पर अलग अलग असर करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का द्रव्य अलग अलग कंपोजिशन से वो बना हुआ है। तो उसके कारण उसकी पाचन क्षमता भी अलग अलग होती है। उसमें उसके अंदर निकलने वाले जो
सिक्रीशंस है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, वो भी अलग अलग तरीके से सिक्रेट होते हैं। किसी के अंदर से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, तो वो प्रॉब्लम होता है। तो अलग हर एक व्यक्ति का अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। प्रोटीन और फैटी एसिड्स, अभी प्रोटीन जो है, प्रोटीन जब हम लेते हैं तो उसके साथ फैटी एसिड लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने दाल खाई है तो दाल को हम क्या करते हैं, दाल को हम छोंक लगाते हैं। छोंक लगाते हैं मतलब हमने उसको ऑयल में छोंक लगाया ना, तो दाल प्लस वहां पे ऑयल आ गया। जब प्रोटीन और फैटी एसिड होता है तभी उनका कॉम्बिनेशन बनता है और वो डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन के साथ फैटी एसिड होना जरूरी है। डायटरी प्रोटीन जो है, जब ये माउथ में जाता है, स्टमक में जाता है, तो ये प्रोटीन में क्या होता है कि HCl प्लस पेप्सिन ये उसमें मिक्स होता है। डायटरी प्रोटीन में क्या होता है, वहां पे एसिड मिक्स होता है। फिर डीनेचर्ड एंड पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, फिर वो हाइड्रोलाइज होता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। ये HCl के कारण उसके टुकड़े हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज होता है वो। प्रोटीन का हाइड्रोलाइज होता है वो, प्रोटीएज प्रोटीएज बनता है, फिर उसका स्मॉल पेप्टाइड्स बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। फिर अमाइनो एसिड में उसका कन्वर्जन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर ये अमाइनो एसिड बनने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो डायटरी जो प्रोटीन हमने लिया, ये प्रोटीन के साथ अगर HCl नहीं होगा, एसिड नहीं होगा, पेप्सिन नहीं होगा, तो इसका हाइड्रोलाइजेशन नहीं होगा। तो ये इस तरह से ये माउथ में आता है, फिर स्टमक में यहाँ पे उसका पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड होता है स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड बनता है। फिर ये सोक कर लिया जाता है, अमाइनो एसिड्स इन द ब्लड स्ट्रीम, इंटेस्टाइन में वो एब्सॉर्ब हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो इसी तरह से ये प्रोटीन के साथ फैटी एसिड होना जरूरी है। तो प्रोटीन के साथ अगर फैटी एसिड नहीं होगा तो उसका डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होगा। प्रोटीन अकेले काम नहीं करता है, उसके साथ फैटी एसिड, चिकनाई, स्निग्धता होनी चाहिए। स्निग्ध फैटी एसिड क्या करता है, उसको स्निग्धता देता है। बहुत ज्यादा फैटी एसिड भी नहीं होना चाहिए, तो शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो हमें फैटी एसिड भी एक लिमिटेड परसेंटेज में चाहिए, और प्रोटीन भी उसका कॉम्बिनेशन है, उसी कॉम्बिनेशन में वो चाहिए। तो अगर फैटी एसिड ही ज्यादा हो गया तो वो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है। प्रोटीन से ही हमारा शरीर बनता है। छोटे बच्चों को प्रोटीन की बहुत जरूरी होती है। प्रोटीन जो है ये सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं है, तो हमें हमारे कोई भी डिसीज जब हमारे शरीर में होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो शरीर की बढ़ोतरी के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। तो ये इस तरह से प्रोटीन का क्या कहेंगे हम, मेटाबॉलिज्म होता है। पानी और ठंडा पेय, शरीर को पानी की बहुत जरूरत होती है, लेकिन पानी के नाम पर कोल्ड ड्रिंक्स लेना ठीक नहीं है। पानी तो हमारे हमें चाहिए, जल ही जीवन है हम कहते हैं। तो जल के बिना हम नहीं रह सकते। तो पानी शरीर को पानी की बहुत जरूरत होती है। लेकिन पानी के नाम पर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, पानी, हाँ मैं पानी नहीं, पानी पी रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स अलग है, पानी अलग है। वो सिंपल और सिंपल पानी होना चाहिए। ठंडे पेय पाचन को बिगाड़ते हैं, इसलिए फ्रिज का पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों को खाते समय ठंडा पानी पीने की आदत होती है। इससे क्या होता है ना कि हमारे शरीर में अग्नि जो प्रज्वलित हुआ है, वो अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो वो बुझ जाएगा ना। वो अगर आपका पाचन ही नहीं होगा, डाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, ये सब कुछ जो हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है, सभी चीजों का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का हो रहा है, तो वो पाचन ही नहीं होगा।
अगर आप ठंडा पेय अगर उसके साथ ले रहे हो, गरम के साथ गरम ही लेना चाहिए। और पानी ठंडा तो पीना ही नहीं चाहिए, वो कभी भी नहीं पीना चाहिए, खाते समय भी नहीं और उसके बाद में भी नहीं। वो पाचन के लिए, पाचन को बिगाड़ देता है। अब भोजन अकेले नहीं संयोजन में काम करता है। सिर्फ मैंने सिर्फ प्रोटीन खाया, मैंने सिर्फ फल खाए, लेकिन शरीर में प्रोटीन, फैट, पानी, एंजाइम, अग्नि, ये सब पाचन शक्ति जो है सब मिलकर काम करते हैं। हम कहते हैं कि मैंने प्रोटीन खाया, प्रोटीन खाया, मैंने फल खाया। अभी मैंने प्रोटीन खाया, मैंने फल खाया, अभी आप हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन किस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये शरीर में जाके क्या होता है, प्रोटीन, फैट, पानी, एंजाइम्स उसमें मिक्स होते हैं। फिर वो पाचन अग्नि, जठराग्नि हमारा, फिर ये सब मिल के काम करते हैं। और सब मिलकर काम करने के बाद इनका समवाय होता है। इन सब का समवाय होता है। हम समवाय क्या है हम जान चुके हैं, है ना। तो इन सब का समवाय होता है, एक दूसरे के बगैर नहीं चलता इनका काम। तो ये समवाय